तो अभय दुबे, कुनबा बड़ा करने की तो कोशिश साफ दिख रही है। छोटे छोटे दलों को जो बीजेपी जैसे जोड़ रही थी, अब आप जोड़ते दिख रहे हैं और उसमें खास तवज्जो आप दक्षिण को भी देते दिख रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी फिर से सक्रिय होती दिख रही हैं। क्या संकेत देना चाह रहे हैं आप? स्वाभाविक रूप से सोनिया जी अभिभावक है हमारी पार्टी की, और मार्ग प्रशस्त ऐसे समय उन्होंने किया है 2004 में, जब टावरिंग पर्सनालिटी अटल बिहारी वाजपेयी हम लोगों के सम्मुख थे। तब भी भारतीय जनता पार्टी और मीडिया यही सवाल खड़ा करता था कि प्रतिपक्षी दल एक होंगे या नहीं होंगे, एक होंगे तो क्या वो चुनाव जीत पाएंगे। उस समय भी हमने समग्रता से कोई अलायंस नहीं हुआ था, सारे प्रतिपक्षी दलों ने प्रत्यक्ष अलायंस नहीं किया था। आप याद कीजिए, लेफ्ट की पार्टी ने हमसे आंध्रा में अलायंस किया था, लेकिन जहां वो सरकार थी, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, वहां हमसे अलायंस नहीं किया था। तो तब जो दल थे, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हमसे नहीं था। लेकिन चुनाव के बाद 335 सीटों का एक प्रभावी दल बना, जिसने 10 साल तक देश के विकास के लिए काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी को उठाकर देख लीजिए, और आप जो कह रहे हैं छोटे छोटे नहीं साहब, हिंदुस्तान के सारे बड़े राजनीतिक दल हैं, जो आप चाहे तो शिवसेना का उठा लो, एनसीपी को उठा लो, टीडीपी है, जेडीयू है, आरजेडी है, आपके साथ आपका डीएमके है। जी, टीडीपी आपके साथ है? डीएमके कहना क्या कह रहे हैं? मैंने कहा टीडीपी आपके साथ है। टीडीपी उस समय की कह रहा हूं मैं, नहीं आज नहीं, जो अलायंस में अभी है प्रत्यक्ष साथ में, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। जो नहीं होगा तो बाद में मैंने कहा ना, पोस्टपोल अलायंस भी जो नहीं होंगे वो पोस्टपोल अलायंस में आएंगे। नहीं, ये गिनती तो हमारे पास है। अबे दुबे, ये गिनती हमारे पास है। मैं मूल सवाल पर ही रहना चाहता हूं। सोनिया गांधी का सक्रिय होना, और आपने एक्सेप्टेबिलिटी का जिक्र किया, तो क्या राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा था वो एक्सेप्टेबिलिटी विपक्षी खेमे में, और कांग्रेस पर किस कदर भरोसा किया जाए उसकी थोड़ी कमी थी, उसकी भरपाई करने सोनिया गांधी पहुंच रही हैं बेंगलुरु? नहीं, माफ कीजिएगा संदीप चौधरी जी, राहुल गांधी जी आज की तारीख में वो शख्सियत हो गए हैं कि ट्रांस पार्टी स्वीकार्यता है, और सिर्फ राजनीतिक दलों में ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत व्यापक स्वीकार्यता हो गई। जिस प्रकार वो समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाहे किसान के साथ हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे वो अपराधी जब दमन करते हैं तब हो, ये देश ने देख लिया है। इसलिए वो ये बात कोई बहुत प्रासंगिक नहीं, राहुल गांधी जी की प्रासंगिकता बहुत ही व्यापक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी से भी कई गुना अधिक व्यापकता उसकी हो गई है। चाहे प्रधानमंत्री जी एक पद पर आसीन हो, मगर राहुल गांधी जी ने हृदयों में देश के नागरिकों के स्थान बना लिया है। अब बात रही भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की, आखिरी बात कहता हूं, तो उनके साथ देखिए ना, सत्ता का अहंकार इतना सर चढ़कर बोला कि जो कालांतर से उनके अलाई थे, अकाली दल जिसकी आप बात कर रहे हैं फिर से अलायंस की, वो उनको छोड़कर गए। और क्यों छोड़कर गए? क्योंकि मोदी सरकार ने किसानों को धोखा दिया। आप शिवसेना इनका दल था, वो छोड़कर गया क्योंकि राजनीतिक धोखे की बुनियाद सत्ता की भूख की वजह से इन्होंने, उसमें बड़ा धड़ा इनके साथ आ छोड़कर गया जो इनके साथ लंबे समय से था। देखिए, बड़ा धड़ा कैसे आया वो आप और मैं जानते हैं। वो चाहे भावना गवली हो, प्रदीप सरनाइक हो, यामिनी जाधव हो, यशवंत जाधव हो, लंबी फहरिस्त है शिंदे सेना में जिन पे ईडी का तलवार लटकाई इन्होंने। अब वो सही है गलत है ये वो आज निर्णय आने तक नहीं जानते हम, लेकिन उसी कारण डराकर उन्होंने उसको तोड़ा। उसी प्रकार आज एनसीपी के देख लीजिए, एनसीपी के भी जितने लोग लिए हैं, इन पे एक एक महीने पहले तक आरोप लगाते थे। अजीत दादा पवार के लिए तो जुलाई 2021 में एक प्रेस नोट ईडी ने जारी किया, उसमें 65 करोड़ की संपत्ति जब्त की और 826 करोड़ रुपए के बैंक स्कैम की बात कही। वो और उनकी वाइफ का नाम उसमें था। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे और आरोप कितना गंभीर लगाते थे कि दाऊद इब्राहिम का इकबाल मिर्ची के साथ संबद्धता है और 4 फ्लोर उनकी जब्त की, अदिति तटकरे। तो ये भी एनसीपी को भी ऐसे ही तोड़ा इन्होंने।
क्या बात करते हैं आप? सारे अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर इकट्ठे कर लोगे तो देश के लोगों ने आंखें तो बंद नहीं कर रखी प्रधानमंत्री जी। देश खुली आंखों से देख रहा है। सोनिया गांधी का वहां जाना क्या यूपीए के रिवाइवल का संकेत भी है अभय दुबे? यूपीए तो डिफंक्ट हो चुका है, यूपीए बनाया जा रहा है या ये नया महागठबंधन होगा विपक्ष का? देखिए वो तो बैठक में तय होगा, लेकिन बहुत आत्मबल मिलता है सोनिया जी की उपस्थिति से, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसा आपने कहा, जिस पद को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, धन्ना सेठों को अकूत संपदा कमवा रहे हैं, उस पद को एक क्षण में सोनिया जी ने त्याग दिया था। वो त्याग प्रतिबिंबित होता है और वो देश के जनमानस में है। उन्होंने उस त्याग के बावजूद हिंदुस्तान को क्या दिया, आखिरी बात कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान के 84 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, 15 करोड़ किसानों को जमीन का अधिकार दिया, 14 करोड़ लोगों को काम करने के लिए मनरेगा का अधिकार दिया, करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद उन्होंने रखी। कालांतर तक सोनिया गांधी जी इस बात के लिए पूजी जाएंगी। उसके बाद 2014 भी आया, 2019 भी आया अभय दुबे, उसके बाद 2014 भी आया, 2019 भी आया। पर यहां पर सवाल क्या ये भी है कि जिन लोगों में एक असहजता थी, वो असहजता सोनिया गांधी दूर करती दिखेंगी। और सोनिया गांधी का वहां जाना क्या विपक्षी दलों को यह बताना भी है कि देखिए कांग्रेस बड़ा पेड़ है विपक्षी खेमे में। वैसे तो आपका साइज काफी घट गया है, पर विपक्षी खेमे के सबसे बड़े पेड़ होने के चलते आप झुकने को तैयार हैं। कांग्रेस कोई अगुवाई या अपना चेहरा ही आगे करेगी, वो ऐसा जरूरी नहीं है। सोनिया के जरिए क्या ये संकेत दे रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं, देखिए हम उस अहंकार में नहीं है। बात सही है कि 18 प्रदेशों में आज भी हमारे सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के 25 प्रदेशों में, मगर भारतीय जनता पार्टी का 11 प्रदेशों में एक भी सांसद जीत कर नहीं आया। हम इस अहंकार में नहीं है, हम विनम्रता से, और ये जरूरी भी नहीं कि सारे राजनीतिक दलों में वैचारिक समरसता उस समय तक स्थापित हो जाए, क्योंकि अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ वो प्रदेशों में है जहां प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के साथ या दूसरे राजनीतिक दलों के साथ उनको चुनाव लड़ना है, वहां उतनी समरसता हो सकता है चुनाव के पहले ना दिखाई दे। लेकिन हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जितनी अधिक से अधिक एक विचारधारा के दल दृढ़ता से साथ लड़ पाए। इस बेरोजगारी की आग में जो झोंक दिया, महंगाई की आग में झोंक दिया, जो संसाधनों की लूट हुई है, बैंक के फ्रॉस्टर्स लूट कर भाग गए हिंदुस्तान की संपत्ति, और गरीब हो गया। 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई, 12 करोड़ लोगों ने रोजगार से हाथ धो लिया। ये तो न्याय के लिए जो उठाएंगे, इनकी तो फेहरिस्त बन जाएगी। अबे दुबे, क्या अरविंद केजरीवाल आएंगे और सोनिया गांधी के साथ चाय पीने को, सोनिया गांधी उनके साथ चाय पीने को तैयार हो जाएंगी? राहुल गांधी ने चाय पीने से मना कर दिया था उनके साथ पटना में। देखिए, एक एक दलों के विषय में ये बात यहां करना संभव नहीं है। वो प्रतिपक्षी दल मिलेंगे जब विस्तार से इस बात की विवेचना करेंगे। अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख साफ क्यों नहीं करती है साथ में? इसलिए अध्यादेश की लड़ाई क्या संविधान की लड़ाई नहीं है? उस पर रुख अपना साफ क्यों नहीं करती कांग्रेस पार्टी? देखिए, आप राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाता है अगर सार्वजनिक रूप से इस पर वो अपने विचार व्यक्त करता है, बैठक में वो अपने मुद्दे उठाएं जिन को उठाने हैं। आप राजनीतिक दल को अगर कांग्रेस की शरण में आना है तो पहले राष्ट्र से इस बात के लिए क्षमा भी मांगनी चाहिए कि उन्होंने अनर्गल आरोप लगाकर पिछली जो जनहितैषी सरकार थी उसको बदनाम किया। और आज भी अगर वो वैमनस्य का भाव रखते हैं तो मुझे लगता है शरण में आना पड़ेगा। कोई भी जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं वो इस बात को पसंद नहीं करेगी। और उसके स्वाभाविक है, अगर आप सिर्फ कांग्रेस को कहते हैं, आप कहते हैं वहां कि सारे विपक्षी दल मिलकर मीटिंग में ये बात करें, मीटिंग में चर्चा नहीं करते, टेलीविजन पर आकर कांग्रेस के लिए, अरे कांग्रेस के लिए सद्भावना प्रदर्शित करनी है तो आइए शरण में क्षमा की याचना कीजिए, हम क्षमा करेंगे आपको, कौन इनकार करता है। लेकिन जहां तक बात सैद्धांतिक है,